Hello everyone, myself Shailesh Rahane and I welcome you all on behalf of Saraswat International Academy. Today we will start chapter number 3, creating animation using Simfix Studio, part 1. So let's start student. Chapter number 3, it's a very interesting chapter. Let's start chapter number 3, creating animation using Simfix. In previous chapter, we discussed about the Simfig interface. We also saw how to use different tools to create and manipulate the basic artwork. हम लोग ने स्टूडेंट लास्ट चैप्टर में देखा कि सिम्फिक स्टूडियो का इंटरफेस किस तरीके से बना है और उसमें जो टूल्स दिए गए हो वो किस तरीके से यूज करने हैं. Let us now learn how to create an animation. इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि एनिमेशन बनाते कैसे हैं. As we have discussed earlier, animation is a visual change over time. इसके पहले हम लोग ने ये डिस्कस कर लिया है. एनिमेशन मतलब क्या? तो एनिमेशन इज नथिंग बट इट्स चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम. इट्स डू द मूवमेंट, पिक्चर मूवमेंट, इमेज मूवमेंट और at the same time it's known as animation. So in other words, it is the sequence of image display one after the other in a given time frame. जिस तरीके से स्टूडेंट मैंने बताया कि एक टाइम फ्रेम दिया जाएगा और उस टाइम फ्रेम में वहाँ पे बहुत सारे इमेज सीक्वेंस में एक के बाद एक प्ले होते रहेंगे और जिसकी वजह से हमें वो टोटल एनिमेशन की तरह नजर आएगा जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमेशन. Right? So let us discuss some basic of animation. So what is animation first? So animation is a visual change over time wherein the digital images are played one after the other to create a moving effect. जो मूविंग इफेक्ट है उसमें एक के बाद एक इमेज कंटिन्यूसली प्ले होते रहते हैं और जिसको हम लोग बोलते हैं एनिमेशन. The images used in animation can be first created and then display in a sequence. जो इमेज है एनिमेशन में यूज करने के लिए पहले उनको क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद उनको सीक्वेंस में डिस्प्ले करना पड़ता है. दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज नोन एज फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन और एस टाइप के एनिमेशन को हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बोला जाता है. फ्रेम बाय फ्रेम क्यों? बिकॉज ये एक फ्रेम में सेट होते हैं जो एक के बाद एक इमेज डिस्प्ले होती रहती है जिसकी वजह से इसको फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन बोला जाता है. Frames are defined as the length of time in the document. Each frame consists of some objects to be displayed over a period of time. तो हर एक फ्रेम के ऑब्जेक्ट को एक टाइम लिमिट के लिए डिस्प्ले किया जाता है. वो पर्टिकुलर टाइम खत्म होने के बाद वहां से वो इमेज इनविजिबल हो जाती है और जो नेक्स्ट इमेज है वो वहां पे विजिबल होती है. तो hence in frame by frame animation each small change in the image is created and then display in sequence. So जो फ्रेम बाय फ्रेम एनिमेशन रहता है उसमें कोई भी स्मॉल चेंज भी अगर हम लोग इमेज पे करते हैं तो वो क्रिएट होता है और वो सीक्वेंसिव हमें दिखाई भी देता है. तो दिस मेथड इज स्लो एंड टेडियस. तो ये जो मेथड है ये स्लो है और टेडियस भी है. तो इट आल्सो रिक्वायर लॉट ऑफ टाइम एंड रिसोर्स और इसके लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा टाइम भी लगेगा और रिसोर्स भी लगेंगे, मतलब बहुत सारे टूल की ज़रूरत आवश्यकताएं लगेगी. राइट? सो इन नेक्स्ट पैराग्राफ द अदर सिंपल वे टू क्रिएट एनिमेशन इज थ्रू की फ्रेम. तो अगर हम लोग को ये टाइम सेव करना है तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या है स्टूडेंट? तो इसके लिए सॉल्यूशन जो है तो हम लोग की फ्रेम यूज करेंगे. की फ्रेम का यूज करके जो एनिमेशन हम लोग यहाँ पे बनाते हैं जिसको टाइम जाता था वही एनिमेशन हम लोग को यहाँ पे टाइम सेव करेगा. A keyframe is a frame in which we define a change to an object property. Keyframe के अंदर जो अगर हम लोग को चेंजेस करने हैं वो ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी पे चेंज होता है जिसकी वजह से यूजिंग की फ्रेम यू नीड टू स्पेसिफाई द फर्स्ट पोजीशन एंड द लास्ट पोजीशन. तो की फ्रेम में हम लोग को ये फैसिलिटी दी जाती है कि जहाँ पे हम लोग फर्स्ट पोजीशन और लास्ट पोजीशन बता दे कि कहाँ पे ऑब्जेक्ट को मूव होना है, फर्स्ट पोजीशन कहाँ पे है ऑब्जेक्ट की और लास्ट पोजीशन कहाँ पे है. The in between frame are automatically understood and need not be specified. तो अगर उसकी फर्स्ट और लास्ट पोजीशन फिक्स है तो जो मिडिल फ्रेम है, जो बिटवीन फ्रेम्स है, वो ऑटोमेटिकली उनको ये पता चल जाता है कि हमें अभी ये फ्रेम कहाँ तक लेके जानी है. तो उनको हम लोग को कोई स्पेसिफाइड बताने की जरूरत नहीं है. फॉर एग्जाम्पल से वी वॉन्ट टू शो अ सर्कल मूविंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. एक एग्जाम्पल यहाँ पे देखते हैं हम लोग अभी.
कि एक सर्कल है जो लेफ्ट से राइट में मूव हो रहा है, और हियर यू नीड टू क्रिएट द फर्स्ट की फ्रेम ऑन द लेफ्ट एंड इंक्लूड द लास्ट की फ्रेम ऑन द राइट। तो यहाँ पे हम लोग दो की फ्रेम बनाएंगे। फर्स्ट की फ्रेम है वो हम लोग लेफ्ट साइड रखेंगे, और जो लास्ट की फ्रेम है हम लोग राइट साइड रखेंगे। द सीरीज ऑफ फ्रेम्स इन बिटवीन आर ड्रॉन ऑटोमेटिकली। तो जो बीच में जो जगह है उसमें जो फ्रेम्स है वो ऑटोमेटिकली ड्रॉ हो जाएंगे और उनकी एक सीरीज बन जाएगी फ्रेम की। तो दिस इफेक्ट इज नोन एज ट्विनिंग। तो जो इफेक्ट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं ट्विनिंग। ट्विनिंग यानी क्या स्टूडेंट? तो जब भी हम लोग एक सर्कल लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट अगर मूवमेंट होती रह रही है उसको, तो उसको हम लोग ट्विनिंग बोलते हैं। ओके, ट्विनिंग इज एन एक्शन which calculate the number of frame between keyframe and path of action. Okay, what is the meaning of twinning? Twinning ये ऐसा एक्शन है जिसमें हम लोग नंबर ऑफ फ्रेम कैलकुलेट करते हैं। कभी तो बिटवीन की फ्रेम एंड पाथ ऑफ द एक्शन, जब वो पाथ पे जो की फ्रेम एक्शन कर रहे हैं तो उस वक्त जो नंबर ऑफ फ्रेम जा रहे हैं, नंबर ऑफ फ्रेम वापस रिटर्न आ रहे हैं, तो उनकी जो एक्शन होती है उनको हम लोग ट्विनिंग बोलते हैं। तो दिस टाइप ऑफ एनिमेशन इज नोन एज सेल एनिमेशन, और ये टाइप के एनिमेशन को सेल एनिमेशन बोला जाता है। एंड द कंप्यूटर जनरली एम्प्लॉय दिस टाइप ऑफ एनिमेशन। द रियल डिफरेंस बिटवीन varieties of animation software is how much to be drawn by the user and how much is automatically generated by the computer. एक्चुअली जो डिफरेंस होता है वेरियस ऑफ एनिमेशन सॉफ्टवेयर में, उसमें यूजर खुद कितना ड्रॉ कर रहा है और सॉफ्टवेयर के थ्रू ऑटोमेटिकली कितना जनरेट हो रहा है, तो वो मेन डिफरेंस हमें देखना है। तो अनदर टाइप ऑफ कंप्यूटर एनिमेशन इज नोन एज किनेमैटिक्स। स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एमसीक्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ किनेमैटिक्स। तो किनेमैटिक्स इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ मूवमेंट एंड मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट that have joints such as walking man or running leopard. तो kinematics is nothing but जो movement होती है, मोशन जो इसको बोला जाता है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट की मूवमेंट या मोशन जो होती है और उनका जॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जॉइंट्स सच एज जो वॉकिंग मैन दिखता है हम लोग को। अभी आपको व्हाट्सएप पे जीआईएफ इमेज आई होगी जिसमें वॉकिंग मैन हो रहा है या रनिंग लेपर्ड आ रहा है, तो वो सब क्या है? तो एक टाइप का एनिमेशन है, राइट। तो इन सम एनिमेशन वी कैन यूज एन इफेक्ट नोन एज मॉर्फिंग, और जो कुछ एनिमेशन में हम लोग अगर इफेक्ट यूज करेंगे तो उसको हम लोग मॉर्फिंग बोलेंगे। तो वेयर इन द इमेज ट्रांसफर इनटू अनदर। मॉर्फिंग यानी क्या? यहाँ पे मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो कि किसी एक बंदे का फेस है और हम लोग उसको मैच करते 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 किसी एक्टर के फेस तक मैच करते हैं या एक्टर का फेस बना देते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मॉर्फिंग। ओके, तो say for example you must have seen that the person face transfer into another face and so on, जो मैंने अभी एग्जांपल बताया। and many products are available in the market that support this type of effect। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर, बहुत सारे एनिमेशन टूल अवेलेबल है ये सारे इफेक्ट एनिमेशन के लिए यूज होते हैं। तो क्रिएटिंग एनिमेशन, तो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अभी एनिमेशन कैसे करना है। तो यहाँ से स्टूडेंट में जो भी है वो डायरेक्ट प्रैक्टिकली आपको समझाऊंगा। अगर फिर भी इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑन व्हाट्सएप, एंड एज वेल एज यू हैव टू परचेज दर्पण फ्रॉम मारुति बुक स्टोर विच इज अवेलेबल देयर। ओके, सो आपको क्लास 11 का कंप्यूटर सब्जेक्ट का दर्पण ही परचेस करना है, टेक्स्ट बुक परचेस नहीं करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अभी। तो सबसे पहले सिम्फिक स्टूडियो जो है वो हैवी सॉफ्टवेयर है। ये जब भी कंप्यूटर में अगर आपके ग्राफिक्स कार्ड होगा तो अच्छे से वर्क करेगा, अगर ग्राफिक्स कार्ड नहीं है तो ये थोड़ा सा डिस्टर्ब हो सकता है। ओके स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का जो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है वो है क्रिएटिंग अ ट्विनिंग एनिमेशन। ये हम लोग का फर्स्ट प्रैक्टिकल है, बट उसके पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करना चाहूँगा जो आपको बेसिक चीज़ पता होनी चाहिए प्रैक्टिकल करने के पहले। अभी तक हम लोग ने जो भी देखा वो नॉर्मल टूल थे जिससे हम लोग ने कैंडल ड्रॉ किया था या रेक्टेंगल ड्रॉ किया, सर्कल ड्रॉ किया, बट अभी हम लोग एनिमेशन क्रिएट करने जा रहे हैं। तो एनिमेशन क्रिएट करने के लिए कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं वो आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो तो ये फ्रेम सेट करने के लिए यूज होता है।
तो इसमें जो ये प्ले बटन है ये प्ले करता है, यानी कोई एनिमेशन आप बनाते हो तो अगर आप प्ले करोगे तो वो एनिमेशन यहाँ से प्ले होगा। ये प्रीवियस फ्रेम के लिए यूज होता है और ये नेक्स्ट फ्रेम के लिए यूज होता है। और यहाँ पे जैसे एनिमेशन स्टार्ट होगा, आपको यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। फिलहाल इसको, ये जो टूल है इसको बोला जाता है टर्न ऑन एनिमेट एडिटिंग मोड। तो जैसे हम लोग इसको ऑन करते हैं तो ये रेड बॉर्डर में आता है। रेड बॉर्डर यानी अगर इसके बाद में यहाँ पे जो भी मैं एनिमेशन करूँगा वो रिकॉर्ड होने वाला है। और जैसे ही मैं अगर ये एनिमेट एडिटिंग मोड को ऑफ करता हूँ मेरा रिकॉर्डिंग स्टॉप होता है। लाइक एग्जांपल, सपोज अगर आपके मोबाइल में आपने वीडियो का बटन ऑन कर दिया तो आपका वीडियो स्टार्ट हो जाता है, जैसे आप उसको ऑफ कर देते हो आपका वीडियो क्रिएट हो जाता है। सेम स्टूडेंट उसी की तरह ये हम लोग को सिंपली स्टूडियो भी यूज करना है, जिसमें मेन ये बेसिक चीजें आपको याद रखनी है। और ये जो लाइन है स्टूडेंट इसको बोला जाता है की फ्रेम। जैसे कि इसमें लिखा गया है 0 फ्रेम, फिर 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो एक ये जो 0 ऐप से ये लाइन तक टोटल 3 फ्रेम होती है। कितनी फ्रेम होती है? 3 फ्रेम। तो काउंट करते हैं हम लोग 1 सेकेंड तक कितनी फ्रेम होगी। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21, 3 8 जा 24। तो इस तरीके से टोटल 24 फ्रेम होते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट? ओके, अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रैक्टिकल, जिसको बोला जाता है ट्विनिंग एनिमेशन, जो किस तरीके से करना है। तो सबसे पहले इसको हम लोग सेट कर लेते हैं कैनवास विंडो को, और हम लोग का ये टूल यहाँ पे सेट कर लेते हैं। फाइल, पैनल, रीसेट विंडोज टू ओरिजिनल लेआउट, तो यानी सारे चीजें मेरे को यहाँ पे अवेलेबल रहेगी। ओके, अभी सबसे पहले मेरे को ट्विनिंग एनिमेशन करने के लिए एक सर्कल चाहिए। तो मैं सर्कल टूल पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। आया समझ में? ओके, अब इसके बाद पहले मैं बेसिकली ये सिंपली बताऊंगा कि ये कैसे वर्क होता है, फिर इसमें हम लोग एडवांस में भी ये एनिमेशन करेंगे। चलिए मैं आपको सिंपल वैसे बताता हूँ कि ये किस तरीके से आपको करना है। तो सबसे पहले सर्कल आने के बाद आपको ट्रांसफॉर्म टूल पे जाना है ताकि आपका ऑब्जेक्ट मूव हो सके। यूजिंग ब्लू कर्व यू कैन increase the radius of the circle, you can decrease the radius of the circle, it's up to you. Okay, now what you have to do is actually the whatever tool you will take here, you can see their layer over here. Sometimes if it's not coming you have to just shake this panel, so you will get it here. Okay student, okay. After that this is your time frame. Now here you have to do animation, so for that I keep this at the bottom and from here I turn on animate editing mode. So if you forget to turn on the whatever work you will do now, it will be not recorded, so don't forget it. So first of all I will turn on animate editing mode. Okay, now it started. So now whatever I will do inside this canvas box, it will be record. So let's see how to do animation student. So right now here my cursor is on 0 frame. So when 0 frame is here, that time the circle position is on left side. Okay, now what I am doing, at 1 second I set the time 1 second and I move this circle to the right side direction. I keep it here. Okay, again I click on 2 seconds and again I move this circle to the right direction, left direction. Okay, again I click on the 3 seconds, again I move this circle to the right direction. Again I click on 4 seconds and again I will move this circle to the left direction. So left, right, left, right, left. Like this way I do the circle movement. Okay, now after this I stop animate editing mode. Okay student, understood? Now I have to check that whatever we did animation, is it recorded or not.
So for that, here is the option show the preview setting dialog. So I click on it, and here in general setting, quality no need to change, FPS no need to change, but here beginning time and end time. Beginning time you have to keep 0 frame because you started from 0 F position, but end time is your 4 seconds. So here you have to write 4 seconds and press preview button. So this your animation is created. Now let's see how is it working. So I play it, so you can see here it's moving. Okay, now here I press the loop and again I play the button, so it's continuously moving and you can see this animation. Okay student, so here we will stop today, and the next lecture we will see animation using keyframe. So thank you student.